हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और 100 सीरीज में आज आप देखने वाले हो इसका 7th पार्ट। इसे 100 द फाइनल चैप्टर और 100 3D के नाम से भी जाना जाता है। ये मूवी आई थी 2010 में, यानी कि 6th पार्ट के एक साल बाद। अभी तक सभी 100 मूवीज एक साल के गैप में रिलीज हुई हैं। इसे डायरेक्ट किया है केविन ग्लूटट ने, जिन्होंने 6th पार्ट डायरेक्ट किया था। इसके राइटर हैं पैट्रिक मेल्टन और मार्कस डस्टन, जो कि पिछले तीनों पार्ट्स के राइटर थे। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर लो, ताकि मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे और आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन। पिछले पार्ट में हॉफमैन जिंदा बच गया था, तो देखते हैं कि अब वो क्या करेगा। शांत तो वो नहीं बैठने वाला। वीडियो के एंड में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे और मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बताऊंगा। तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है फर्स्ट पार्ट की टाइमलाइन में, जब जिक्सॉ एडम को उस बाथरूम में बंद करके चला गया था। आपको याद होगा कि डॉक्टर गॉर्डन अपना पैर काट कर उस बाथरूम से निकल गया था। उसके बाद उसका क्या हुआ हमें नहीं पता, लेकिन अब पता चलने वाला है। उस टनल से निकलते हुए डॉक्टर गॉर्डन ने एक स्टीम पाइप से अपने पैर को कॉटराइज कर लिया था, जिससे ऑफकोर्स वो जिंदा बच गया होगा। ये तो हो गई डॉक्टर की स्टोरी। अब आ जाते हैं प्रेजेंट में। सुबह का टाइम है और शहर में अच्छी खासी भीड़ है। सब अपने अपने काम पर जा रहे हैं, लेकिन वहाँ कुछ ऐसा है जो सभी का ध्यान खींच लेता है। वहाँ पब्लिक प्लेस में एक जिक्सॉ गेम चल रही थी। ये पहली बार है कि किसी 100 मूवी में हम डे लाइट देख रहे हैं, प्लस इतने सारे लोग भी। ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये किसी 100 मूवी का सीन है। यहीं से हमें अंदाजा हो जाता है कि इस मूवी को थोड़े बड़े लेवल पर बनाया गया है। एक स्टोर के अंदर दो चोर ट्रैप थे, ब्रैड और रायन। वो दोनों एक टेबल की अपोजिट साइड्स पर ट्रैप थे। उन दोनों के सामने एक बस सॉ थी और एक बस सॉ टेबल के बीच में थी। इतना ही नहीं, उस बीच वाली सॉ के ऊपर लटकी हुई थी डीना, जो कि उन दोनों की ही गर्लफ्रेंड है। बाकी गेम आप खुद ही समझ गए होंगे। फिर भी वहां पर बिली खुद आता है उन्हें गेम के रूल्स बताने। डीना उन दोनों को मैनिपुलेट कर रही थी और वो दोनों उसके लिए चोरियां करते थे। अब यहाँ वो अपनी बेवकूफ़ी जारी रख सकते हैं या फिर वो इससे बाहर निकल सकते हैं। यानी कि या तो वो उन बस सॉस को पुश करके एक दूसरे को मार सकते हैं, या फिर वो उन्हें वैसे ही छोड़ सकते हैं, जिससे वो तो बच जाएंगे लेकिन डीना मर जाएगी। गेम स्टार्ट हो जाती है और ऑब्वियसली वो दोनों अपनी बेवकूफ़ी जारी रखते हैं। वो दोनों डीना के लिए लड़ रहे थे और जिसकी भी साइड भारी होती डीना उसी की तरफ हो जाती। काफ़ी देर तक ऐसे ही चलता है, लेकिन फाइनली वो डीना की चाल समझ जाते हैं। वो उन सॉस को छोड़ देते हैं। अब ये मत भूलिए कि ये गेम पब्लिक में चल रही है। ज़्यादातर लोग तो वीडियो ही बना रहे हैं, लेकिन कुछ लोग पुलिस को बुला लेते हैं। पुलिस वहाँ पहुँच जाती है, लेकिन उनके पहुँचने तक डीना मर चुकी थी। अब इस ट्रैप को देखकर कोई भी बता सकता है कि ये हॉफमैन का ट्रैप है। हॉफमैन से याद है कि वो पिछले पार्ट में बच गया था, और जब वो बचा था तब जिल भी वहीं पर थी। उससे बचने के लिए वो जल्दी से छुप जाती है। हॉफमैन को वो नजर नहीं आती और वो सीधा वहां से बाहर निकल जाता है। उस रिवर्स बेयर ट्रैप को लेकर वो पहुंचता है एक वेयर हाउस में, जहां पर कई सारे बिल्ली रखे थे। वहां हॉफमैन अपने फेस को स्टिच करता है और उसका फेस बता रहा है कि वो कुछ बहुत ही बुरा करने वाला है। उधर जिल पहुंचती है इंटरनल अफेयर्स के पास और वो सिर्फ डिटेक्टिव मैट गिब्सन की डिमांड करती है। मैट का रोल उसी एक्टर ने किया है जिसे हम पहले फाइनल डेस्टिनेशन में देख चुके हैं। मैट उसके पास जाता है और वो उससे कंप्लीट प्रोटेक्शन मांगती है। बदले में वो उसे देती है नई जिक्सॉ की डिटेल्स, जो कि है हॉफमैन। हॉफमैन का नाम सुनते ही मैट के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि हॉफमैन एक सीनियर पुलिस ऑफिसर है और अगर मैट ने उसे पकड़ लिया तो उसकी चांदी है। अब जिल यहाँ इसलिए आई है क्योंकि उसे पता है कि शेर के मुंह खून लग चुका है। हॉफमैन अब उसे नहीं छोड़ने वाला, इसीलिए उसे पूरी प्रोटेक्शन चाहिए। मैट उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है और यहाँ उनके बीच डील हो जाती है। उधर हॉफमैन अपने सारे आईडी प्रूफ जला रहा था और हम देखते हैं कि अभी भी उसके पास कुछ फाइल्स हैं। वो फाइल्स जिनमें उन लोगों की फोटो है जिन्हें वो जिक्सॉ गेम में ट्रैप करना चाहता है। एक फाइल में पिक्चर थी बॉबी डेगन की। बॉबी भी एक जिक्सॉ विक्टिम है। वो भी जिक्सॉ के गेम से जिंदा बच गया था और इसके ऊपर उसने एक बुक भी लिखी है जिसका नाम है सर्वाइव। जिक्सॉ वाले इंसिडेंट से बॉबी बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है। इनफैक्ट वो एक सेलिब्रिटी बन चुका है, क्योंकि जो एक सीरियल किलर से बच निकले वो किसी हीरो से कम नहीं। उसके इंटरव्यूज होते हैं जिनमें वो अपना एक्सपीरियंस बताता है। उसे एक ऐसे ट्रैप में फंसाया गया था जिसमें 2 चेन्स उसकी चेस्ट में हुक थी। अपनी चेस्ट को फाड़कर उसने उन हुक्स को बाहर निकाला था। ये सच में हीरो वाला काम है, लेकिन हमने अभी तक किसी भी पार्ट में बॉबी को नहीं देखा और ना ही ऐसा कोई ट्रैप देखा है। इसके पीछे एक रीज़न है और वो रीज़न ये है कि बॉबी कोई जिक्सॉ विक्टिम है ही नहीं, वो एक फ्रॉड है। इस फेक विक्टिम स्टोरी का यूज़ करके वो एक सेलिब्रिटी बन गया, जबकि जो असली विक्टिम थे वो जान से हाथ धो बैठे। इसलिए उस फाइल में बॉबी की फ़ोटो है, क्योंकि उसकी स्टोरी को रियल भी तो बनाना है।
बॉबी की इकलौती फैमिली है उसकी वाइफ जॉयस, जो कि उसे पूरा सपोर्ट करती है क्योंकि उसे सच में लगता है कि बॉबी एक जिक्सॉ विक्टिम है। मीनवाइल हम देखते हैं जिल को, जो कि वापस अपने घर जा रही थी। पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते ही उसे मिलती है बिली की ट्राइसिकल, जिसे देखकर उसे आने वाले खतरे का अंदाजा हो गया था। तभी हॉफमैन उसे किडनैप कर लेता है। वो उसे ट्रैक्स के बीच में बांध देता है और एक मशीन को ऑन कर देता है, जिसके ऊपर हम एक स्पाइरल देख सकते हैं। इस ट्रैप का नाम है द पेन ट्रेन। वो ट्रेन एक झटके में ही जिल के टुकड़े कर देती है और तभी जिल जाग जाती है। वो एक बुरा सपना देख रही थी। सीरियसली, अब 100 फिल्म में सपने देखने पड़ेंगे। खैर, सपनों में तो हॉफमैन काम कर ही रहा है, लेकिन वो रियलिटी में भी काम कर रहा है। एक जंक यार्ड के अंदर एक कार में उसने एवन नाम के आदमी को सीट से चिपका रखा है। एवन और कोई नहीं बल्कि चेस्टर बेनिंगटन है, जो कि लिंकिन पार्क के लीड सिंगर थे। 2017 में उनकी डेथ हो गई थी। कार के सामने एवन का दोस्त चेंड है और एक दोस्त कार के पीछे भी है, जिसकी चेन्स कार से कनेक्टेड है। कार के नीचे उसकी गर्लफ्रेंड है। 30 सेकंड बाद वो कार फुल स्पीड में चल पड़ेगी, जिससे सबसे पहले उसकी गर्लफ्रेंड मरेगी, फिर पीछे वाला फ्रेंड और फिर सामने वाला फ्रेंड, और आखिर में मरेगा एवन। इससे बचने के लिए उसे सिर्फ सामने लगे लीवर को पुल करना है, लेकिन उसे पुल करने के लिए पहले उसे अपनी सीट से उठना होगा। वो सब वहां पर इसलिए है क्योंकि वो सब रेसिस्ट हैं। अब अगर उन्हें अपनी जान बचानी है तो एवन को अपनी स्किन का बलिदान देना होगा, जिसे वो सुपीरियर समझते हैं। तब जाकर उन्हें समझ में आएगा कि अंदर से सब एक ही कलर के होते हैं। उसका टाइम स्टार्ट हो जाता है और वो अपनी कोशिश शुरू करता है। उसके दोस्तों की बेस्ट विशेष उसके साथ थी। वो किसी तरह खुद को फ्री कर लेता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि टाइम अप हो चुका था। एक एक करके वो सब मारे जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जिक्सॉ सर्वाइवर्स की ग्रुप मीटिंग को, जिसे ऑर्गेनाइज किया था सबसे बड़े सर्वाइवर बॉबी ने। यहाँ हम कई सारे फेमिलियर चेहरों को देख पाते हैं, जैसे कि पिछले पार्ट की सर्वाइवर सिमोन, जो कि अपनी बाजू काटकर बची थी। 5th पार्ट का सर्वाइवर मलिक, जो कि अपना खून देकर बचा था। पिछले पार्ट की सर्वाइवर एडी, जिसे विलियम ने फांसी से बचाया था। एमिली, जिसे विलियम ने बचाया था उस राउंड अबाउट ट्रैप से। हैरल्ड एबट की वाइफ टेरा, जिसने विलियम को नहीं मारा था। रायन और ब्रैड, जिन्हें हमने इस मूवी के स्टार्ट में देखा था। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली वहां पर डॉक्टर गॉर्डन भी था, जो कि बॉबी के स्कार्स देखकर उतना इंप्रेस नहीं था। यहां हमें कंफर्म कर दिया गया है कि डॉक्टर गॉर्डन अभी भी जिंदा है। मीटिंग के बाद जब बॉबी अपने घर जा रहा था, तब उसे किडनैप कर लिया जाता है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक केज में पाता है। वहां पर एक टेप चलती है और बिली उसे गेम के रूल्स बताता है। अब तक वो दुनिया से झूठ बोल रहा था। ये उसी की सजा है जो आज सच में जिक्सॉ का विक्टिम बना है। आज उसे कई सारे टेस्ट से गुजरकर अपनी वाइफ जॉयस को बचाना है, और ये करने के लिए उसके पास सिर्फ 60 मिनट्स हैं। 60 मिनट में अगर वो अपनी वाइफ को नहीं बचा पाया तो वो मर जाएगी। डेफिनेटली यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ टाइम पूरा होने पर बॉबी नहीं बल्कि उसकी वाइफ मरने वाली है। उसकी गेम स्टार्ट हो जाती है और सबसे पहले तो उसका केज हवा में लटक जाता है। केज के नीचे स्पाइक्स थे और वो केज नीचे से भी खुल जाता है। पहली टेस्ट में बॉबी लाइफ और डेथ के बीच में लटका है। खैर, उस केज को स्विंग करके वो सेफली नीचे पहुंच जाता है और उसकी वाइफ भी उसे लाइव देख रही थी। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि उसने ये झूठी स्टोरी कैसे बनाई थी। एक दिन वो एक बार में बैठा था। वहाँ टीवी पर किसी जिक्सॉ सर्वाइवर का इंटरव्यू चल रहा था। उसे देखकर बॉबी को लगा कि ये तो बहुत आसान तरीका है फेम पाने का। उसने खुद ही एक कहानी बनाई और आज वो आप सबके सामने है। उधर डिटेक्टिव मैट पहुंचता है उसी जंक यार्ड में जहां अभी जिक्सॉ गेम चल रही थी। वहां पर हॉफमैन ने मैट के लिए एक मैसेज छोड़ रखा था और उस मैसेज के नीचे था रिवर्स बेयर ट्रैप 2.0। उसे फोरेंसिक लैब में भेज दिया जाता है और उसके ऊपर मिलते हैं जिल के फिंगरप्रिंट्स। इसलिए हॉफमैन उस ट्रैप को मैट के सामने लाया ताकि वो उसे बता सके कि जिल भी इस सब में शामिल है। मैट गुस्से में जिल के पास जाता है, जो कि एक सेफ हाउस में थी, और उससे इस ट्रैप के बारे में पूछता है। तभी वहां पर एक सीडी पहुंच जाती है जो कि हॉफमैन ने भेजी थी, यानी कि वो सेफ हाउस उतना भी सेफ नहीं है। इससे पहले कि वो उस सीडी को प्ले करते, मैट के पास उसके असिस्टेंट का फोन आता है जो कि उसी जंकयार्ड में था। वो बताता है कि एक कार में छोटा सा ब्लास्ट हुआ है और उसके कहने की देर थी कि तभी वहां एक बड़ा सा ब्लास्ट हो जाता है। इसका मतलब है कि हॉफमैन इस वक्त सीरियस है। वो उस सीडी को प्ले करते हैं और उसमें साक्षात हॉफमैन था। वो मैट से जिल को मांग रहा था, बदले में वो गेम को रोक देगा और कोई भी नहीं मरेगा। अगर मैट उसे जेल नहीं देता तो गेम चलती रहेगी और कई सारे लोग मारे जाएंगे और इसका पूरा ब्लेम जाएगा मैट पर। अब मैट जिल को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वो उसे पुलिस स्टेशन में भिजवा देता है जहां वो सेफ रहेगी। लेट्स सी। उधर बॉबी पहुंच जाता है अपने दूसरे टेस्ट पर। वहां उसकी पब्लिसिस्ट नीना एक ट्रैप में फंसी हुई थी। 1 मिनट बाद वो 4 स्पाइक्स नीना के गले में घुस जाएंगे। नीना को फ्री करने की चाबी नीना के अंदर ही है। बॉबी को वो चाबी निकालनी है, लेकिन उस चाबी के साथ एक मछली पकड़ने वाला कांटा भी लगा है।
यानी कि वो चाबी नीना को अंदर से चीरते हुए निकलेगी। और जाहिर सी बात है कि नीना को बहुत दर्द भी होगा, लेकिन वो चिल्ला नहीं सकती क्योंकि उसके चिल्लाने से भी वो स्पाइक्स आगे बढ़ेंगे और 1 मिनट होने से पहले ही उसे मार देंगे। गेम स्टार्ट होती है और बॉबी उस चाबी को निकालने लगता है। चाबी निकालने के लिए उसे बहुत जोर लगाना पड़ रहा था और जितना ज्यादा वो जोर लगा रहा था उतने ही जोर से नीना चिल्ला रही थी। इसका रिजल्ट ये निकलता है कि टाइम पूरा होने तक चाबी तो निकल जाती है, लेकिन नीना के चिल्लाने की वजह से वो स्पाइक्स पहले ही बहुत पास आ चुके थे। बॉबी उसे फ्री नहीं कर पाता और वो मारी जाती है। वहां पर बॉबी को उसकी साइन की हुई बुक भी मिलती है और यहाँ में दिखाया जाता है कि जिक्सॉ खुद उसकी बुक साइनिंग पर गया था उसका ऑटोग्राफ लेने। वहां पर जिक्सॉ ने उसे क्लियरली जता दिया था कि वो उसके झूठ के बारे में जानता है। अब जिक्सॉ नहीं बचा, इसलिए हॉफमैन उसके अधूरे काम को पूरा कर रहा है। उधर मैट को एक सिक्योरिटी फुटेज मिलती है जिसमें हॉफमैन बॉबी को किडनैप करते हुए दिख रहा था। यहाँ वो समझ जाता है कि इस वक्त बॉबी ही हॉफमैन की गेम में फंसा है। उधर बॉबी पहुंच चुका था अपने अगले टेस्ट पर। वहां उसकी लॉयर सूजन एक ट्रैप में फंसी हुई थी। वहां पर बिली एक धमाकेदार एंट्री लेता है और उसे गेम के रूल्स बताता है। जिस डिवाइस पर सूजन ट्रैप्ड है वो रोटेट होगा और उसकी आंखों को छेद देगा। उसे बचाने के लिए बॉबी को दूसरे डिवाइस को लिफ्ट करना होगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं है क्योंकि वो डिवाइस भी बॉबी को पियर्स करेगा। गेम स्टार्ट होती है और वो डिवाइस रोटेट होने लगता है। बॉबी दूसरे डिवाइस को लिफ्ट करता है जिससे सूजन का डिवाइस रुक जाता है, लेकिन वो ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाता जिस वजह से सूजन मारी जाती है। बॉबी आगे बढ़ता है और पहुंच जाता है अपने अगले टेस्ट पर। वहां पर उसका बेस्ट फ्रेंड केल ट्रैप था। वो कुछ देख नहीं सकता था। वो दोनों अलग अलग साइड पर थे। बॉबी को उसे गाइड करके खुद तक लाना था और उसके लॉक की चाबी लेकर उसे फ्री करना था। ये सब करने के लिए उनके पास सिर्फ 60 सेकंड्स थे, नहीं तो केल फांसी पर लटक जाएगा। टाइम स्टार्ट हो जाता है। बॉबी केल को गाइड कर रहा था और केल बड़ी सावधानी से आगे बढ़ रहा था। इसी बीच बॉबी भी चाबी की तरफ बढ़ रहा था। केल आधे रास्ते तक पहुंच जाता है और बॉबी भी उसकी चाबी ले लेता है, लेकिन टाइम की कमी की वजह से उन्हें एक रिस्क लेना पड़ता है। बॉबी उस चाबी को केल के हाथों में फेंकता है, लेकिन केल उस चाबी को पकड़ नहीं पाता और मारा जाता है। उधर मैट को हॉफमैन का एक और मैसेज मिलता है जिसके थ्रू वो मैट को एक क्लू देता है। वो क्लू है क्लियर डॉन। मैट इस क्लू को समझ जाता है। वो उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां से हॉफमैन उन मैसेज को रिकॉर्ड कर रहा था। मैट को वो जगह इसलिए पता थी क्योंकि वहीं पर एक बार हॉफमैन ने उसकी जान बचाई थी, एक क्रिमिनल को मारकर। जिस क्रिमिनल को उसने मारा था वो क्लियर डाउन हॉस्पिटल से रिलीज हुआ था और उसके बाद उस हॉस्पिटल को बंद कर दिया गया, यानी कि बॉबी की गेम वहीं पर चल रही है। मैट उस हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। उधर बॉबी अपनी वाइफ के पास पहुंच चुका था, लेकिन उनके बीच में एक दरवाजा था। उस दरवाजे को एक कॉम्बिनेशन से खोला जा सकता था और वो कॉम्बिनेशन लिखा है बॉबी के 2 दांतों पर। बॉबी के पास टाइम की कमी थी, इसलिए वो जल्दी से अपने दांतों को उखाड़ने लगता है। उसी वक्त मैट भी अपनी टीम के साथ उस बिल्डिंग में पहुंच जाता है और उसे पता चल जाता है कि गेम अभी भी चल रही है। उसे नीना की डेड बॉडी भी मिल जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो और आगे जाता उसे पता चल जाता है कि हॉफमैन वो मैसेज कहां से भेज रहा था। वो जगह है वही जंकयार्ड जहां पर रेसिस मरे थे। मैट अपनी टीम को वहीं पर छोड़कर जंकयार्ड के लिए निकल जाता है क्योंकि हॉफमैन को पकड़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। उसकी टीम आगे बढ़ती है और सूजन और केल की बॉडी भी बरामद कर लेती है। वो ऑलमोस्ट बॉबी तक पहुंचने वाले थे। उधर बॉबी किसी तरह अपने दांतों को निकाल लेता है और उन पर लिखे कॉम्बिनेशन के थ्रू वो दरवाजा खोल लेता है। वो अपनी वाइफ तक पहुंच चुका था, लेकिन उसे बचाने के लिए भी उसे एक टेस्ट पार करना था। उसे 2 हुक्स अपनी चेस्ट में फंसाने थे और चेन्स के थ्रू ऊपर चढ़कर एक एक्सटेंशन कॉर्ड को कनेक्ट करना था। इस ट्रैप के बारे में आप पहले भी सुन चुके हो। ये वही ट्रैप है जिससे बॉबी बच के निकला था उसकी कहानियों में। आज उसे रियलिटी में बच के दिखाना है और ये करने के लिए उसके पास 4 मिनट्स हैं। उधर मैट भी जंकयार्ड पहुंच जाता है और जहां पर उसे वो रिवर्स बेयर ट्रैप मिला था वहीं पर उसे एक सीक्रेट दरवाजा मिलता है। उसके अंदर जाने पर वो एक रूम में पहुंचता है जहां पर कोई बैठा था। वो सोचते हैं कि वो हॉफमैन है, लेकिन वो एक डेड बॉडी थी और ये डेड बॉडी है रेसिस स्टेवन के दोस्त की जो कार के पीछे चेन था। अब अगर उसकी बॉडी वहां पर है तो उसकी बॉडी की जगह मॉर्ग में कौन है? हॉफमैन। जब उस जंकयार्ड में ब्लास्ट हुआ था तब मौका देखकर हॉफमैन ने उस बॉडी को निकाल लिया था और वो खुद उसकी जगह पैक हो गया था। यानी कि इस वक्त हॉफमैन पुलिस स्टेशन के मॉर्ग में है और बदकिस्मती से जिल भी पुलिस स्टेशन में ही है। मैट जल्दी से पुलिस स्टेशन में फोन करता है, लेकिन तभी एक मशीन गन निकलती है और उन सबको भून देती है। मैट का एंड तो इसी पार्ट में हो गया। उधर हॉफमैन उस बॉडी बैग में से निकलता है और सबसे पहले वो ऑटोप्सी करने वाले को मारता है। उसके बाद वो कॉर्नर को मारता है और उसके बाद वो मारता है एक और आदमी को और ऐसे ही वो जिल की तरफ बढ़ता जाता है। उधर बॉबी को ढूंढते हुए स्वैट टीम पहुंच जाती है एक रूम में जहां वो सब टॉक्सिक गैस की वजह से मारे जाते हैं, जबकि बॉबी अपना टास्क परफॉर्म कर रहा था।
उनुक्स को चेस्ट में फंसाकर वो ऊपर चढ़ने लगता है। किसी तरह वो ऊपर पहुंच जाता है और अब बस उसे वो प्लग कनेक्ट करना था। लेकिन जैसे ही वो उसे कनेक्ट करने लगता है उसके चेस्ट मसल फट जाते हैं और वो नीचे गिर जाता है। यहाँ उसका टाइम भी ओवर हो जाता है। जॉयस एक कैप्सूल में बंद हो जाती है और जिंदा जलने लगती है। ये ट्रैप भी एक एंशिएंट टॉर्चर डिवाइस ब्रेजन बुल से इंस्पायर्ड है। देखते ही देखते जॉयस जिंदा जल जाती है और बॉबी कुछ नहीं कर पाता। उधर हॉफमैन ने ठान लिया था कि वो इस मूवी का बॉडी काउंट बढ़ाकर रहेगा। वो एक लेडी ऑफिसर को मारता है, उसके बाद एक और ऑफिसर को, और उसके बाद वो मार देता है मैट के असिस्टेंट को। यहाँ वो फाइनली जिल के सामने खड़ा था। जैसे ही वो उसके पास जाता है वो उसकी गर्दन में एक स्क्रू ड्राइवर घुसाकर वहां से भाग जाती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि आखिर में वो पकड़ी जाती है। हॉफमैन उसे एक चेयर से बांध देता है और इसके बाद वो उसे फंसा देता है रिवर्स बेयर ट्रैप में, जैसे कि जिल ने उसके साथ किया था। लेकिन वो मॉडर्न वर्जन के बजाय पुराने वर्जन के साथ जाता है जो कि बाकी एविडेंस के साथ वहीं पर पड़ा था। अब जिल फंस चुकी थी और उसके पास बचने का भी कोई रास्ता नहीं था। इस फ्रेंचाइज में रिवर्स बेयर ट्रैप का बहुत खौफ रहा है, लेकिन अब तक हमने इसे काम करते हुए नहीं देखा। यहाँ हम पहली बार इसे वर्क करते हुए देखते हैं। वो एक्टिवेट हो जाता है और जिल का मुंह फाड़ देता है। ये सीन मैं नहीं दिखा सकता। बदला लेने के बाद हॉफमैन वहां से चला जाता है और जाते जाते वो कहता है गेम ओवर, यानी कि वो ही अगला जिक्सो है। लेकिन मूवी अभी खत्म नहीं हुई। वो अपने ठिकाने पर आग लगाकर वहां से जा रहा था, तभी 3 पिग मास्क पहने लोग उसे पकड़कर बेहोश कर देते हैं। वो और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर गॉर्डन ही है। चलते हैं फिर से फ्लैशबैक में। आपको याद होगा कि जिक्सो ने जो बॉक्स जिल को दिया था उसमें एक पैकेज भी था जिसे जिल एक हॉस्पिटल के रूम में पार्सल कराई थी। वो पैकेज डॉक्टर गॉर्डन के लिए था और उसमें था जिक्सो का मैसेज, जिसमें जिक्सो ने डॉक्टर को कहा था कि अगर जिल के साथ कुछ भी बुरा होता है तो वो इमीडिएट एक्शन ले, और वो यहाँ एक्शन लेने ही आया है। अब थोड़ा और पास में चलते हैं। जब डॉक्टर गॉर्डन ने बाथरूम ट्रैप से निकलकर अपने पैर को कॉटराइज किया था तब उसे जिक्सो ने ही संभाला था। जिक्सो ने ही उसकी देखभाल की। तब से ही वो भी जिक्सो का साथी बन गया और उसके बारे में किसी को भी नहीं पता था, ना ही अमेंडा को और ना ही हॉफमैन को। डॉक्टर गॉर्डन ने जिक्सो की कई बार हेल्प की, जैसे कि सेकंड पार्ट में उसने ही माइकल मार्स की आंख में चाबी डाली थी जिसे वो निकाल नहीं पाया था और डेथ मास्क में फंसकर मर गया था। ब्रेन सर्जरी के लिए डॉक्टर लिन को भी उसी ने रिकमेंड किया था और 4th पार्ट में ट्रेवर की आंख और आर्ट ब्लैंक के होठ उसी ने सिले थे। यहाँ तक कि 5th पार्ट में हॉफमैन को जो लेटर मिला था वो भी डॉक्टर गॉर्डन ने ही लिखा था। वो चुपचाप जिक्सो के लिए काम कर रहा था। हॉफमैन को वो लेकर जाता है उसी बाथरूम में जहाँ वो खुद ट्रैप था। वहाँ पर एडम की बॉडी है, जैप की बॉडी है, सेवियर की बॉडी है और साथ में डॉक्टर का कटा हुआ पैर भी है। साथ ही वहाँ पर वो सॉ भी है जिससे डॉक्टर ने अपना पैर काटा था। इसी से ये फ्रेंचाइज शुरू हुई थी और इसी के साथ खत्म होगी। डॉक्टर हॉफमैन को वहीं पर बंद करके चला जाता है और जाते जाते वो कहता है गेम ओवर, यानी कि वो ही अगला जिक्सो है, ना कि हॉफमैन। इसी के साथ यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है। ये मूवी एग्जैक्टली वैसे ही एंड हुई है जैसे सॉ हुई थी, बस यहाँ जिक्सो की जगह डॉक्टर गॉर्डन है। यहाँ पर 7 फिल्म्स की ये फ्रेंचाइज एंड हो गई, लेकिन उसके 7 साल बाद जिक्सो रिलीज हुई थी और 2021 में अगला पार्ट आएगा। जिक्सो का प्लॉट थोड़ा अलग है, इसलिए यहाँ तक आप इस फ्रेंचाइज को अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। इस फ्रेंचाइज को समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आप इसकी मैराथन चलाओगे यानी कि 7 पार्ट्स को एक ही लाइन में देखोगे तो आपको सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। अब आपके लिए प्लेलिस्ट तैयार है, आप जब चाहो इसे देख सकते हो। अब अगर बात करें हॉफमैन की, तो आज तक भी लोग पूछते हैं कि हॉफमैन का क्या हुआ। हॉफमैन इतना ज्यादा पॉपुलर हो चुका था, हमें भी नहीं पता चला कि कब हम जिक्सो करते हुए हॉफमैन करने लगे। जिक्सो के बजाय हॉफमैन मेन बन गया और ये कोई छोटी बात नहीं है। हॉफमैन का क्या हुआ वो तो नहीं पता, लेकिन फ्यूचर में हमें पता चल सकता है क्योंकि ये फ्रेंचाइज एकदम अनएक्सपेक्टेड है। बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी की, तो इसमें बॉबी को ऐड किया गया एक मेन गेम चलाने के लिए, जैसे पिछले पार्ट में विलियम को किया गया था। जबकि पिछले पार्ट में बताया गया था कि विलियम वो लास्ट इंसान है जिसे जिक्सो ट्रैप करना चाहता था। लेकिन इस फ्रेंचाइज में कुछ भी हो सकता है, वो आप जिक्सो में देखोगे। फिल्म में एक कैरेक्टर और ऐड हुआ है और वो है मैट, लेकिन ये अच्छा हुआ कि उसे इसी पार्ट में मार दिया क्योंकि इस सबसे हम थक चुके हैं। इसमें हॉफमैन को मास्टरमाइंड की तरह दिखाया गया। उसने कई गेम्स प्लान की और साथ ही जिल से भी बदला लिया। फिल्म के थ्रू हमें 3 लेसन सिखाए गए हैं, स्पीक नो इविल, सी नो इविल और हियर नो इविल। इसके अलावा स्टोरी में ऐसा कुछ डीप नहीं है जिसके बारे में हम डिस्कस करें। शुरुआत के पार्ट्स में डिस्कस करने के लिए बहुत कुछ होता था क्योंकि इनका प्लॉट अलग था। पता ही नहीं चला कब इन मूवीज में टेस्ट शुरू हो गए। हर एक पार्ट में किसी न किसी का टेस्ट चलने लगा जिसका मेन स्टोरी से भले ही कोई लेना देना ना हो। जैसे कि बॉबी का भी मेन स्टोरी से कोई लेना देना नहीं था, मेन स्टोरी हॉफमैन और जिल की थी। यही एक मेजर चेंज है जो पहले 3 पार्ट्स के बाद आया, जब ली वैलन ने इस फ्रेंचाइज को छोड़ दिया था। उनका लिखा कैरेक्टर मेन बन गया जिसे उन्होंने ट्रिब्यूट के लिए लिखा था। तो आई होप यहाँ आपको सब क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं इस मूवी से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। इसका बजट था $20 मिलियन और इसने बिजनेस किया था $136 मिलियन का। ये सबसे बड़े बजट वाली 100 फिल्म है और 100 4 के बाद यही इस फ्रेंचाइज की मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म रही है।
फॉरेन मार्केट में ये हाईएस्ट ग्रोसिंग 100 फिल्म है। मैसाचुसेट्स के एक सिनेमा में किड्स मूवी मेगामाइंड की जगह इस मूवी को प्ले कर दिया गया था और इसके सीन्स देखकर बच्चों की क्या हालत हुई होगी वो आप समझ ही सकते हो। इस मूवी में हमें डॉक्टर गॉर्डन देखने को मिले जो कि फर्स्ट पार्ट के बाद से किसी भी पार्ट में नहीं दिखे। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको एक फैक्ट बताया था कि कैरी हॉल्स ने इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स के ऊपर केस कर दिया था सैलरी इश्यूज की वजह से। वो केस तो सॉल्व हो गया था, लेकिन कैरी अभी भी प्रोड्यूसर से नाराज थे। उन्होंने इसके बाद किसी भी पार्ट में काम करने से मना कर दिया। उन्हें कई बार अप्रोच किया गया, लेकिन उन्होंने हर बार मना कर दिया। आखिर में उन्होंने इस फिल्म के लिए हामी भरी क्योंकि इस फ्रेंचाइज की फाइनल फिल्म थी। इस फिल्म के हाईएस्ट पेड एक्टर थे टोबिन बेल, जो कि इस फ्रेंचाइज के मेन विलन हैं। इसके बावजूद भी वो इस फिल्म में सिर्फ 3 मिनट्स के लिए दिखे। 3 मिनट के रोल में उन्होंने बाकी एक्टर से ज्यादा कमा लिया। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस फिल्म के बाद एक और फिल्म आने वाली थी। ओरिजिनली आइडिया ये था कि इस फिल्म में डॉक्टर गॉर्डन का शॉकिंग कमबैक दिखाया जाता और नेक्स्ट पार्ट में सब कुछ सॉल्व होता, लेकिन 6th पार्ट को बहुत बुरा रिस्पांस मिला था, इसलिए 2 फिल्म बनाने के बजाय दोनों की स्टोरी को मिलाकर एक फिल्म बना दिया गया। राइटर्स का कहना यह है कि जितने भी एलिमेंट्स उन दोनों मूवीज में से निकाले गए उन्हें फ्यूचर्स ऑफ फिल्म में यूज किया जा सकता है। ये इकलौती फिल्म सीरीज है जिसके पहले 7 पार्ट्स लगातार 1 साल के गैप में रिलीज हुए हैं। पहले रिकॉर्ड पुलिस अकेडमी के पास था जिसकी लगातार 6 फिल्म आई थी। आर रेटिंग लेने के लिए इस फिल्म को 6 बार सबमिट करना पड़ा था। फिल्म मेकर्स ने बताया था कि भले ये लास्ट 100 फिल्म है, लेकिन ये 100 फ्रेंचाइज का एंड नहीं है। इसके आगे और भी मूवीज प्लान थी, जिनमें से एक हमें 7 साल बाद देखने को मिली। जंकिया ट्रैप को पिछली किसी 100 फिल्म के लिए प्लान किया गया था, लेकिन इसे इस फिल्म में नहीं लिया गया क्योंकि प्रोड्यूसर्स के मुताबिक ये बहुत डिस्टर्बिंग था, लेकिन इस फिल्म में से ले लिया गया। शायद तब ये कम डिस्टर्बिंग हो गया था। ये पहली 100 फिल्म है जिसमें किसी ट्रैप को पब्लिक में सेट किया गया हो। 3D की वजह से इस फिल्म को शूट करने में 9 हफ्ते लगे थे, जो कि पिछले सभी पार्ट से 3 हफ्ते ज्यादा है। इस फिल्म में 95 लीटर से ज्यादा फेक ब्लड यूज किया गया, जो कि 102 से 2.5 गुना ज्यादा है। बाथरूम ट्रैप अब तक हमें 4 पार्ट्स में दिखा है, 100, 102, 103 और 107। ये फिल्म जर्मनी में बैन थी, लेकिन 2013 में बैन हटा दिया गया। सभी ट्रैप सीन्स को फिल्मिंग के एंड में शूट किया गया था। अपने रोल के लिए चेस्टर बेनिंगटन ने एक एक्टिंग कोच को कंसल्ट किया था। इस फिल्म को पहले 5th पार्ट के डायरेक्टर डेविड हैकल डायरेक्ट करने वाले थे, लेकिन बाद में उन्हें हटाकर केविन ग्लूटर को रख लिया गया। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि केविन ने पैरानॉर्मल एक्टिविटी 2 को साइन कर लिया था और वो एक्जैक्टली इसी फिल्म के साथ रिलीज होने वाली थी। जैसे पैरानॉर्मल एक्टिविटी ने 106 को बीट किया था, कहीं वैसा दोबारा ना हो जाए, इसलिए केविन के कॉन्ट्रैक्ट पर सवाल उठाकर उन्हें इस फिल्म पर रख दिया गया। बिहाइंड द सीन्स क्या क्या होता है हम सोच भी नहीं सकते। एवन की फ्रेंड ने इस फिल्म में रोल रियलिटी शो स्क्रीम क्वींस के थ्रू जीता था, बिल्कुल सिमोन की तरह। इस फिल्म को भी पहले क्रिटिक्स को नहीं दिखाया गया, बिल्कुल पिछले पार्ट की तरह। इस फिल्म में सबसे ज्यादा रिटर्निंग कैरेक्टर्स हैं। ये इकलौती 100 फिल्म है जिसमें ड्रीम सीक्वेंस है। ये पहला 100 सीक्वल है जिसके टाइटल में रोमन गिनती नहीं है। एक अनयूज्ड कॉन्सेप्ट के मुताबिक ओपनिंग ट्रैप में 2 लोग एक बिल्डिंग पर होने वाले थे। बचने के लिए उन्हें एक दूसरे को नीचे धकेलना पड़ता। एंड में हमने 3 पिग मास्क मैन लोगों को देखा। एक था डॉक्टर गॉर्डन और बाकी 2 हमें नहीं दिखाए गए। वो दोनों हैं ब्रैड और रायन, जिन्हें हमने इस फिल्म की ओपनिंग में देखा था। फिल्म में ऐसा बताया नहीं गया, लेकिन जब जिल मैट के पास गई थी और जब हॉफमैन ने बॉबी को किडनैप किया था, इन दोनों सीन्स के बीच में 2 महीने का गैप था। इसी बीच हॉफमैन थोड़ा बहुत हील हो चुका था। फिल्म का एक ट्विस्ट ये था कि ओपनिंग गेम को जिक्सॉ देख रहा था क्राउड में खड़ा होकर, और उसके साथ था डॉक्टर गॉर्डन, यानी कि जिक्सॉ भी जिंदा होता। इस फिल्म में 11 ट्रैप्स थे, जो कि पूरी फ्रेंचाइज में सबसे ज्यादा हैं, और इसका बॉडी काउंट है 27, वो भी पूरी फ्रेंचाइज में सबसे ज्यादा है। तो ये थे इस मूवी से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको वीडियो और मेरे एफर्ट्स पसंद आए तो इसे एक लाइक और कमेंट जरूर करना, और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मैं मिलता हूँ उससे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।